हमने सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और छिंदवाड़ा ये इस पूरे बेल्ट में भी निवेश के लिए बात की, उनको भी ऑफर दिया और वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो मैदान में अमली जामा उतार करके भी सामने दिखाने की ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात की कि 100 से ज़्यादा प्रस्ताव, जो जैसे 26 से ज़्यादा तो बनी बनाई फैक्ट्रियाँ हैं जिसका लोकार्पण हम यहीं से करके दिखाएंगे। हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी की क्षमता की तुलना में डबल गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। विकास के नक्शे पर पिछड़ापन महाकौशल की दुखती रग रहा है। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ापन महाकौशल में सियासत का भी सबब बनता रहा और हर चुनाव में यहाँ उद्योगों की कम मौजूदगी और उसकी वजह से बेरोजगारी एक बड़ा कंसर्न रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार इसी के बाद इन हालातों को बदलने के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है और इसकी शुरुआत महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो विजन है उसके मुताबिक ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर में 20 जुलाई को आयोजित की जानी है और इसके ज़रिए यहाँ पर निवेश को आमंत्रित किया जाना है। मुख्यमंत्री का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी तैयारियों को परखने के लिए वो खुद ही जबलपुर आए। यहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की, प्रेजेंटेशन लिया और इस खाके को समझने की कोशिश की कि आखिर कितना निवेश यहाँ पर आएगा। आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ कहा और उन्हें किस रिकॉर्ड तोड़ निवेश आने की उम्मीद है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, आइए देखिए। की प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर होने वाली 20 तारीख की कॉन्क्लेव के लिए प्रॉपर तैयारियां हुई है। सभी सेक्टर के अलग अलग निवेशकों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पे भी लोग इसमें शामिल हो। हमने भी प्रयास किए हैं। इसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भी यहाँ लगातार इस पूरे माहौल का लाभ जबलपुर के विकास के लिए कैसे उठाया जाए इसके ऊपर बात हुई है। आज छिंदवाड़ा से हमने जबलपुर संभाग के 4 जिलों के लिए भी संभावना टटोलते हुए विस्तार से वहाँ के निवेशकों के साथ बातचीत की। मेरे साथ माननीय सांसद और हमारे भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी हैं। हमने सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और छिंदवाड़ा ये इस पूरे बेल्ट में भी निवेश के लिए बात की और आप बचे हुए आज अधिकारियों के साथ यहाँ जबलपुर में भी चर्चा की और अभी 2 दिन 3 दिन बीच में है। मैं जब बॉम्बे से लौटा था तो बॉम्बे में भी जो बाहर के निवेशक हैं उनको भी ऑफ़र दिया और वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम सब आनंद के साथ न केवल ये उस दिन का पूरा कार्यक्रम करेंगे बल्कि इससे ठोस निर्णय और ज़मीनी स्तर के प्रस्ताव आएंगे। लगभग ऐसी जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसको केवल एक स्थान पर नए प्रवेश या नए एक MOU करने के लिए न करते हुए हमने निर्णय भी किया है कि हम उसी स्थान से नई जो यूनिवर्सिटी, नई हमारे यूनिट बनने वाले हैं उनका भूमि पूजन, लोकार्पण भी करें। मुझे खुशी इस बात की कि 100 से ज़्यादा प्रस्ताव, जो जैसे 26 से ज़्यादा तो बनी बनाई फैक्ट्रियाँ हैं जिसका लोकार्पण हम यहीं से करके दिखाएंगे और वो अपने अपने स्थान पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ भी रहेंगे जहाँ वो है। उसी प्रकार से 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन होगा। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो मैदान में अमली जामा उतार करके भी सामने दिखाने की ज़रूरत है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। जबलपुर के तुरंत बाद सागर के बाद ग्वालियर के बाद रीवा और इसके बाद भोपाल में इंटरनेशनल लेवल की एक समिट करने वाले हैं जिसकी फरवरी की मोटे तौर पर तारीख ली है। अर्थात निवेश के मामले में सभी सेक्टर में समान रूप से शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री के तीनों प्रकार, हेवी इंडस्ट्री, मीडियम साइज या मध्यम लघु इंडस्ट्री और कुटीर उद्योग, साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी प्रकार जैसे एजुकेशन में भी हमने अपना निवेशकों की समान सुविधा देने का निर्णय किया है। हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया है कि बड़े पैमाने पर विदेश के लोग भी अब हेल्थ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। इंदौर सहित ऐसे कई स्थान हैं जहां पर विदेश के लोग आकर भी हमारे साथ इस सेक्टर में काम करने को तैयार हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश, चूँकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% से ऊपर गया है,
जिस प्रकार से हमने निर्णय किया है, आने वाले समय में इकोनॉमी की दृष्टि से हम अपने 5 साल के अंदर रोड मैप पे काम कर रहे हैं कि अभी की क्षमता की तुलना में डबल गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि माइनिंग सेक्टर में भी हमने प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में पूरे देश के अंदर हमने पहला पुरस्कार पाया है और उम्मीद करते हैं ऐसे सब सेक्टर में काम करेंगे तो न केवल पर व्यक्ति आय भी बढ़ेगी बल्कि देश समृद्धशाली प्रदेश में नंबर 1 होगा। उद्योगों को लगाने के लिए अनुमति जो दी जाती है सर, उसमें सिंगल विंडो प्रणाली अपनाई जाती है, लेकिन अक्सर उद्योगपति इस बात की शिकायत करते हैं कि जो सिंगल विंडो प्रणाली है वो भी काफी जटिल है। क्या उम्मीद करें कि समिट के दौरान आप कुछ सरलीकरण करेंगे इस तरह की अनुमति देने के लिए? आपने गौर किया होगा कि हमने मैन टू मैन बात करने का सिलसिला प्रारंभ किया है और समिट में केवल उद्घाटन भाषण दे के चले जाना ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी बाद में पहले अभी भी आज भी जैसे हमने बात की है, हमने राज्य के अंदर के निवेशकों से बात की है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है उनकी कठिनाइयों पे बात की है, उनके समाधान के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। भविष्य में जो आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे उनके लिए तो कर ही रहे हैं। ऑलरेडी जो सब प्रकार के हमारे अपने संसाधनों से यहाँ जिनने चलाया वो और बढ़ाएं, नए भी आए, इसे हर स्थिति में हर व्यक्ति की समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई सिर्फ चुनाव की बात कहाँ ले आया? जिसका विषय उस पर बात करो, मैं उनकी जवाब दे दूंगा। वो चुनाव हार गए, वो रोते रहेंगे 5 साल, अब उसका क्या करेंगे? उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें। धार्मिक पर्यटन की जब भी बात आती है सभी प्रकार के, केवल एक नहीं, सभी प्रकार के डिफेंस क्लस्टर जो है यहाँ से जबलपुर सबसे बड़ी फैक्ट्री, अरे वो सब हो गया जी। यहाँ से वो आप प्रश्न कर रहे हो ना, इंदौर चला गया। अरे प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न करो। डिफेंस यहाँ के लिए ये यहाँ के लिए भी प्रस्ताव आ रहे हैं, ये यहाँ के लिए भी है। ये निवेशक इसलिए यहाँ बुलवा रहे हैं कि वो इस दिशा में संभावना देखें। आगे पूरी एक्सरसाइज सर, टेंटेटिवली सर कितना इन्वेस्टमेंट आने का? देखिए, ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अभी तक के रिकॉर्ड टूटे। अब ये तो 20 तारीख के दिन ध्यान में आएगा, लेकिन मूल बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, हमारा प्रयास रहेगा जो निवेशक अपने ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो और विस्तारीकरण की तरफ आगे जाए। मध्य प्रदेश के भी नए उद्योगपति खड़े हो जिनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तीसरा, सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए। चौथा, जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यहीं हो जाए, ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने और प्रदेश का गौरव का मौका भी। आखिरी, बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करे, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है। निजी ज़मीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको भी करेगी। मुझे लगता है आप काफी बातें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सिर्फ एक शुरुआत है और इस तरह के कॉन्क्लेव और भी कई शहरों पर, संभाग मुख्यालयों पर किए जाएंगे और जिला स्तर पर निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो अपनी यूनिट्स वहां पर लगाएं और स्थानीय स्तर पर रोजगार दें। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी बेहतर करने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तमाम जब रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो जाएंगे तो उसके बाद एक बड़े पैमाने पर GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में भी आयोजित की जाएगी और इसके जरिए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो स्थिति है जिसको लेकर तमाम सवाल बार बार उठते हैं उस माहौल को बदलने की कोशिश की जाएगी और उद्योगों के क्षेत्र में जबलपुर और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां हैं और दावे हैं मुख्यमंत्री के। इसके मुताबिक कितना निवेश आता है ये देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।